Hello everyone, I am हिमांशी. वेलकम टू सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल. आज हम डिस्कस करेंगे 15 नवंबर के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में. साथ ही इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा. चलिए शुरू करते हैं. हाल ही में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस यानी कि नेशनल ट्राइबल प्राइड डे किसकी बर्थ एनिवर्सरी में मनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है बिरसा मुंडा. बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी को जनजातीय गौरव दिवस यानी कि नेशनल ट्राइबल प्राइड डे के रूप में मनाया जा रहा है. 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की 146 जयंती मनाई जा रही है. आइए बिरसा मुंडा के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं. इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 उलीहाटू लोहरगड्डा डिस्ट्रिक्ट, जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट थी और अब झारखंड में है. ये एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर हैं, रिलीजियस लीडर हैं और फोक हीरो हैं जो कि मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते हैं. इनके फादर का नाम सुगाना मुंडा और मदर का नाम करमी हातू है. इन्होंने मिशनरी एजुकेशन लेने के लिए क्रिश्चियन रिलीजन को अपना लिया था और अपना नाम बिरसा डेविड रख लिया था. बाद में इनके फादर ने इनका नाम मिशनरी स्कूल से कटवा दिया था और इंडिपेंडेंस मूवमेंट के चलते बिरसा मुंडा समय के साथ एंटी गवर्नमेंट और एंटी मिशनरी हो गए थे. बिरसा मुंडा के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक फेमस रिवॉल्ट है जिसका नाम है उलगुलान रिवॉल्ट, मुंडा रिवॉल्ट और इसे ग्रेट टुमुल्ट रिवॉल्ट भी कहते हैं. ये 1899 में शुरू हुआ था. इसका एम था ब्रिटिशर्स को हटाकर मुंडा राज इस्टेब्लिश करना. दोस्तों, इसे 2019 मेंस में पूछा जा चुका है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है. 3 मार्च 1900 को बिरसा मुंडा को जमकोई फॉरेस्ट चक्रधरपुर से अरेस्ट कर लिया गया था और बिरसा मुंडा की 9 जून 1900 में रांची जेल में डेथ हो गई थी. तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं बिरसा मुंडा के बारे में. ये आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सेफ स्त्री और माय कानून नाम से साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम शुरू किया है? तो इसका आंसर है इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सेफ स्त्री और माय कानून नाम से साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम शुरू किया है. दोस्तों, इंस्टाग्राम कंपनी शुरू की गई थी 2019 में. इसके फाउंडर हैं केविन सिस्ट्रोम और माइक कैरेजर. वर्तमान में सीईओ हैं एडम मोसेरी. नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री ने चाइना की हुवाई और ZTE जैसी कंपनीज के लाइसेंस देने में रोक लगा दी गई है? तो इसका आंसर है अमेरिका. अमेरिका ने सिक्योरिटी के चलते चाइना की हुवाई और ZTE जैसी कंपनीज के लाइसेंस देने में रोक लगा दिया गया है. बात करें अमेरिका की, तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन DC, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे बसी है. करेंसी है डॉलर. प्रेसिडेंट है यहाँ के जॉय बाइडेन, जो कि 46 नंबर के हैं. वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ की कमला हैरिस, जो कि फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट हैं और ये इंडो अमेरिकन हैं. इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है. ब्लू हिल्स, ब्लैक हिल्स, ग्रीन हिल्स USA में स्थित है. वर्ल्ड की सबसे बड़ी कॉपर माइन बूटा माइन USA में है. मालाबार एक्सरसाइज 2021 गुआम आइलैंड USA में हो रही है, जो कि 25th एडिशन है. इंडिया और अमेरिका के बीच होने वाले मिलिट्री एक्सरसाइज है कोप इंडिया, टाइगर ड्रम, वज्र प्रहार. करंट से रिलेट करें तो इंडिया और USA कंट्री हाइड्रोजन और बायोफ्यूल पावर टास्क फोर्स का शुभारंभ कर रही है. तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं अमेरिका के बारे में. नेक्स्ट, हाल ही में इंटरनेशनल लॉ कमीशन के एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है गुएन होंग थाओ. गुएंग होंग थाउन को इंटरनेशनल लॉ कमीशन के एम्बेसडर के रूप में चुना गया है. ये वियतनाम की हैं. दोस्तों, बात करें वियतनाम की, तो इसकी कैपिटल है हनोई. करेंसी है वियतनामीज डोंग. झूम कल्टीवेशन को रे कहते हैं वियतनाम में, इसे भी आपको याद रखना है. और हाल ही में इंडिया के बिमल पटेल भी इलेक्ट हुए हैं इंटरनेशनल लॉ कमीशन में. इनका नाम भी आपको याद रखना है. नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली ने सेंट्रल के 3 एग्रीकल्चर लॉ के खिलाफ बिल पास किया है? तो इसका आंसर है पंजाब.
पंजाब स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली ने सेंट्रल के 3 एग्रीकल्चर लॉ के खिलाफ बिल पास किया है दोस्तों। ये दूसरी बार है जब पंजाब ने इसे पास किया है। पहले इसे अक्टूबर में पास कर दिया गया था। बात करें पंजाब की तो इसकी कैपिटल है चंडीगढ़। न्यू चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के चरणजीत सिंह चानी। ये पंजाब के फर्स्ट दलित चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा सीट है यहाँ की 13, राज्यसभा सीट है यहाँ की 7। रोपर लेक पंजाब में है। सुखजीत मेगा फूड पार्क पंजाब में बना है। और हाल ही में पंजाब में मेरा घर मेरा नाम स्कीम शुरुआत की गई है। पंजाब में गरुण ऐप सभी वोटिंग सेंटर की मैपिंग डिसाइड करेगा। इसे भी आपको याद रखना है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं पंजाब के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में दिल्ली में 40th इंडिया इंटरनेशनल बिजनेस फेयर का इनॉग्रेशन किसने किया? तो इसका आंसर है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जो कि मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है कि इनके पास है। इन्होंने 40th इंडियन इंटरनेशनल बिजनेस फेयर का इनॉग्रेशन किया है दिल्ली में। नेक्स्ट, हाल ही में T20 में 0 रन देने वाले फर्स्ट बॉलर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार T20 में 0 रन देने वाले फर्स्ट बॉलर बने हैं दोस्तों। इन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मणिपुर के खिलाफ 4 ओवर में एक भी रन नहीं दिए। तो इनका रिकॉर्ड आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप के लिए किसे कैप्टन चुना गया है? तो इसका आंसर है विवेक सागर प्रसाद। विवेक सागर प्रसाद को हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप के लिए कैप्टन चुना गया है। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप ओडिशा में आयोजित होगा। नेक्स्ट, हाल ही में 5 डिस्ट्रिक्ट में मेट्रो की सर्विस देने वाला इंडिया का एकमात्र स्टेट कौन बना है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 5 डिस्ट्रिक्ट में मेट्रो की सर्विस देने वाला इंडिया का एकमात्र स्टेट बन गया है दोस्तों। बात करें यूपी की तो इसकी कैपिटल है लखनऊ जो कि गोमती रिवर के किनारे है। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीट है यहाँ की 80 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 31। भारत की आर्टिफिशियल लेक गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहांद रिवर में है। फुलहार झील उत्तर प्रदेश में है और रिहांद डैम भी उत्तर प्रदेश में। इंडिया में हाईएस्ट वीट प्रोडक्शन स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रामसर साइट की बात करें उत्तर प्रदेश की, जो हाल ही में बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इसे आपको याद रखना है, जैसे कि समन बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी, सांडी बर्ड सेंचुरी, सरसाई नवर झील, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, अपर गंगा रिवर, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। ये सारी रामसर साइट है उत्तर प्रदेश की, इन्हें आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड के टॉप 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में इंडिया में कितने सिटीज़ शामिल हैं? तो इसका आंसर है 3। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता वर्ल्ड के टॉप 10 मोस्ट पॉल्यूटेड से इंडिया की सिटीज़ में शामिल है। साथ ही दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि हाल ही में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में इंडिया की 10 रैंक थी। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल लॉ कमीशन के एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें।